नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी बीएड के बच्चों के लिए जो बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है और रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट शीट है भाई वो जारी हो चुकी है। आप लोग बहुत हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, ठीक है, बहुत ठंडे होके बैठे थे आप लोग कि पता नहीं कब होंगे एग्ज़ाम, है ना, आराम से करेंगे तैयारी। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी ने एकदम आप लोगों को आज झटका दे दिया है और आपकी डेट शीट जारी हो चुकी है। तो इसी के हम बारे में बात करेंगे कि डेट शीट कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, कैसी आपकी डेट शीट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो तो आप लोग देख ही नहीं रहे थे क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि अभी कहाँ एग्ज़ाम होंगे, क्या ही करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके। अब आप अपने आप खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे देखोगे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, चैनल पे आपको कैसे ढूंढने हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से तैयारी अब आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 20 दिन का वक्त आप लोगों को दिया गया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अब आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर की यूनिवर्सिटी रोहिलखंड की आपकी बिल्कुल भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड हैं बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि आपकी डेट शीट जो है आपकी जारी हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल डेट शीट आपकी ये जारी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपकी यूनिवर्सिटी का ही पेज है। यहाँ पर आप देखिएगा बीएड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर मेन एग्जाम शेड्यूल 2023, आज 31/5/2023 का ये आपका ये नोटिस है, ठीक है। इस नोटिस के अंदर ही आपकी ये डेट शीट है। आप ऑफिशियल साइट पे जाके एग्जामिनेशन पे जाके क्लिक करके एग्जामिनेशन स्कीम पर जाके आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा और यहाँ से आप अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी डेट शीट की। कुछ ऐसी डेट शीट आप लोगों की दिखाई गई है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को बहुत तगड़ा झटका दिया है, ठीक है। सही बताऊँ तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने डेट शीट देकर दिखा दिया है कि हम जल्दी ही एग्जाम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बहुत लेट करती है, ये करती है। तो इस बार आपकी यूनिवर्सिटी ने भी दिखा दिया है कि वो भी जल्दी एग्जाम बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के करा सकती है। सीसेस यूनिवर्सिटी से भी आगे निकली आप लोगों की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। सीसेस यूनिवर्सिटी के तो 23 तारीख से ही है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम ये जो हो रहे हैं ये तो इन्होंने 20 तारीख से स्टार्ट करवा दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहिलखंड एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, यानी कि बीएड 2 ईयर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की आपकी मेन एग्जाम का शेड्यूल है, ठीक है। टाइमिंग जो आपकी रहेगी 3 से 6 की टाइमिंग आपकी रहेगी, यानी कि आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप लोगों का एग्जाम होगा। बीएड फर्स्ट ईयर की भी ये टाइमिंग रहेगी और बीएड सेकेंड ईयर की भी यही टाइमिंग रहेगी। लेकिन बस होगा क्या कि एक दिन आपका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा तो अगले दिन आपका बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, ठीक है। कुछ ऐसा शेड्यूल आप लोगों का चलने वाला है, क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम स्टार्ट हैं 20 तारीख से बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम स्टार्ट हैं। सबसे पहला जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम है वो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है, ठीक है। उसके बाद इनकी छुट्टी है, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा बीएड सेकेंड ईयर वालों का होगा और उनके जो एग्जाम स्टार्ट है वो पैडागोजी सब्जेक्ट से लेके स्टार्ट है, ठीक है। तो बीएड सेकेंड ईयर वालों के जो एग्जाम स्टार्ट होते हैं सबसे पहले उनके पैडागोजी ही आपकी यूनिवर्सिटी कराती है। अल्टरनेटिव डे पे आप लोगों के एग्जाम रहेंगे, एक दिन फर्स्ट ईयर का, एक दिन सेकेंड ईयर का, ठीक है। फिर 23 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर का जो कि आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया का है, और फिर बीएड सेकंड ईयर का आपका टीचिंग ऑफ बायोलॉजी और टीचिंग ऑफ इंग्लिश का है। फिर नेक्स्ट डे आपका बीएड फर्स्ट ईयर का है जो कि आपका लर्निंग एंड टीचिंग का है। फिर उसके बाद आपका बीएड सेकंड ईयर का है जो कि आपका टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स और टीचिंग ऑफ संस्कृत का है। फिर नेक्स्ट डे आपका बीएड फर्स्ट ईयर का है जो कि आपका लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम का है, और फिर नेक्स्ट डे आपका बीएड सेकंड ईयर का है जो आपका टीचिंग ऑफ हिंदी का है, ठीक है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव डेज पर आप लोगों के एग्जाम चलते हैं हर साल, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपका 3 तारीख को आपका बीएड फर्स्ट ईयर का है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का, और फिर नेक्स्ट डे आपका बीएड सेकंड ईयर का है टीचिंग ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। नेक्स्ट डे आपका बीएड फर्स्ट ईयर का है 5 तारीख को, 5 जुलाई को जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, और फिर 6 जुलाई को है आपका सेकंड ईयर का टीचिंग ऑफ होम साइंस का, ठीक है। तो इस तरह से आपकी डेट शीट आपकी पूरी दिखाई गई है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे सर ये बिल्कुल रियल है क्या न्यूज़? बिल्कुल रियल है, मैंने आपको ऑफिशियल भी आपको दिखा दिया है। फिर बीएड फर्स्ट ईयर के आपके पैडागोजी के स्टार्ट हो जाते हैं 7 जुलाई को। 7 जुलाई को ये सभी पैडागोजी आपके बीएड फर्स्ट ईयर के होंगे, क्लियर है। और यहाँ पे आपके
सेकंड ईयर वालों की छुट्टी रहती है। नेक्स्ट डे फिर आपके 8 जुलाई को बीएड सेकंड ईयर का आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम का एग्जाम होता है, और आपका फर्स्ट ईयर का 10 जुलाई को आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का होता है, ठीक है। फिर 11 जुलाई को बीएड सेकंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग का होगा, और 12 जुलाई को बीएड फर्स्ट ईयर का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड आईसीटी यानी कि आईसीटी का एग्जाम होगा। क्लियर है। फिर 13 जुलाई को बीएड सेकंड ईयर का क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल होगा, और आपके बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और फिर आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका ऑप्शनल वाले इन्वायरमेंट, पीस एजुकेशन, गाइडेंस काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, योगा और आपका स्पेशल एजुकेशन का इनके एग्जाम होंगे। तो जो आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं बीएड सेकंड ईयर वालों के वो 14 जुलाई को खत्म हो रहे हैं, और बीएड फर्स्ट ईयर वालों के जो एग्जाम खत्म हो रहे हैं वो 12 जुलाई को खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह से कुछ आपकी डेटशीट आपकी दिखाई गई है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, देखो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो मैं आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब बहुत तेज़ी से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, जितनी तेज़ी से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उससे दुगना तेज़ी से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बात करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। सबसे पहले आपको YouTube पर जाना है, YouTube पर आपको टाइप करना है टीचर सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे ही आप टीचर सॉल्यूशन टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला हमारा चैनल ही आएगा, ठीक है। हमारा चैनल ही सबसे ऊपर आएगा। टीचर सॉल्यूशन जब आप टाइप करेंगे तो आपको ये येलो डीपी दिखेगी, और आपको चैनल के नेम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। टीचर सॉल्यूशन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप देखते हो होम, वीडियोस, शॉर्ट, लाइव, है ना, कुछ ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इधर राइट की तरफ जाना है, ठीक है। राइट की तरफ आप जैसे ही जाते हो तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और लाइव सेक्शन के जस्ट बाद ही आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आ जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ऐसी कुछ प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आपकी बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडिया की प्लेलिस्ट। यहाँ पे अभी तक मैंने इसमें 2 वीडियो डाली हुई है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड मैंने इसमें करा दी है, ठीक है। आज मैं इसकी यूनिट 3 भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, यूनिट 4 भी कंप्लीट कर दूंगा, और यूनिट 5 भी कंप्लीट कर दूंगा। यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया का बीएड फर्स्ट ईयर का रोहिलखंड का पेपर आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, बस अपलोड करनी है, ठीक है। तो वो आज हो जाएंगी। इसके बाद इसके नीचे अगर आप बीएड सेकंड ईयर में है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट वाइज एक यूनिट यहाँ पे मैंने अभी तक डाली हुई है। कल असेसमेंट फॉर लर्निंग का पूरा पेपर हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जब आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखने हैं आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, कभी आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के देखने लग जाओ, क्योंकि आप रोहिलखंड के हो तो रोहिलखंड के ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। ध्यान से देखना, आपके थंबनेल पे रोहिलखंड लिखा है और आपके थंबनेल पे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की तस्वीर मैंने लगाई हुई है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो तो आपको और प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बीएड सेकंड ईयर की आपको देखने को मिलेगी नॉलेज एंड कैरिकुलम की पांचों नॉलेज एंड कैरिकुलम की पांचों यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए हैं। और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बीएड फर्स्ट ईयर की चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मैंने पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। तो ये प्लेलिस्ट आपको फटाफट से देख लेनी है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं यूनिट वाइज 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आपका आने वाला है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं कि क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ठीक है। देखो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, तो ये कुछ विद्या के क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो और बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो ये कुछ विद्या के क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ये आपको बाय करने चाहिए, क्योंकि सूर्या ये जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ एक अनसोल्ड आता है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ अनसोल्ड आता है जिसमें आपके 2015 से लेकर 2022 तक के बीएड के सभी पेपर इसके अंदर होते हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूशन नहीं होता है, बस ये बात है, ठीक है। ये अनसोल्ड भी आपके बहुत काम का रहता है, ठीक है। और जो इसका सॉल्यूशन है, जो इस अनसोल्ड में पेपर दिए गए हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इन विद्या की पीडीएफ में इजी लैंग्वेज में बड़े आराम से मिल जाता है। ये सभी विद्या के फर्स्ट ईयर की पीडीएफ है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, ठीक है। बड़ी इजी लैंग्वेज में इसमें दिया गया है, काफ़ी अच्छी पीडीएफ ये आपकी है, क्योंकि जो आपका सूर्या का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो आपका सूर्या का क्वेश्चन बैंक है वो उसका कंटेंट आपके अनसोल्ड के कंटेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके सूर्या के क्वेश्चन बैंक में सीधी सीधी बात है नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सूर्या का क्वेश्चन बैंक ले लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे विद्या की पीडीएफ बाय कर सकते हो। अगर बीएड फर्स्ट ईयर में हो जरूर बाय कर लेना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वो आपका एग्जाम के टाइम पर अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी दिक्कत आपको होती है, ठीक है। और फिर पता क्या है, अभी बाय कर लोगे तो बहुत फायदा रहेगा, अभी 20 दिन है, ठीक है।
अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो काफ़ी फायदा रहेगा। जैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और फिर तब पीडीएफ बाय करोगे तब कुछ नहीं होने वाला है आपका, फिर आपकी पीडीएफ बाय करी भी बेकार जाएगी, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी बाय कर लो, अगर बीएड फर्स्ट ईयर में हो, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना कि सर बीएड फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की विद्या की पीडीएफ चाहिए। जो विद्या की पीडीएफ आपकी मार्केट में आती है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में पेपर देंगे तो तब आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको सूर्या से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको सूर्या से ही पढ़ना पड़ेगा, ना चाहकर भी, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट से विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है, ठीक है। ये अब आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है। ये आपके कंटेम्प्रेरी इंडिया की है ना, बीएड फर्स्ट ईयर की। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का समकालीन भारत और शिक्षा यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का आपका ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। देखो बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी पीडीएफ बनाई हुई है। इस पीडीएफ के अंदर जो आपके नए क्वेश्चन बैंक है इस बार जो आए हैं, सबसे पहले उसके अंदर आपको 2022 का जो जितने भी 2022 के आपके पेपर हुए हैं, चाहे वो चाइल्डहुड का हो, चाहे वो आपका कंटेम्प्रेरी का हो, ठीक है, चाहे वो आपका और भी अदर एग्जाम के हो, सबसे पहले आपको 2022 का ही पेपर उसमें दिया गया है विद्या के क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, विद सॉल्यूशन, ठीक है, विद सॉल्यूशन। ये आपको 2022 का पेपर दिया गया है, ये क्वेश्चन आया था और ये आपका आंसर इसमें दिया गया। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 2022 का इसमें दिया गया है, ठीक है। जैसे ही आपका ये आप देख सकते हो कि पीडीएफ बिल्कुल साफ सुथरी इजी लैंग्वेज में है और आप इजीली इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही आपका 2022 का पेपर इसमें कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके इसमें यूनिट वाइज कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको एकदम दिखा देता हूं जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, चीज़ें हमारे पास है, हम आपको देते रहेंगे और आप उसको बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है। फिर आपके यूनिट स्टार्ट हो जाती है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। विद्या के क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है? विद्या के क्वेश्चन बैंक की खासियत ये है कि जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका आया है पहले कभी तो उसके आगे इसका सन मेंशन किया गया है, यानी कि क्वेश्चन के आगे उसका ईयर मेंशन किया गया है विद्या के क्वेश्चन बैंक में कि ये क्वेश्चन आपका किस ईयर में आया था। तो आपको इससे पता चल जाता है कि मुझको ये क्वेश्चन पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। इसमें आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में इजीली आइडिया लग जाता है। आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट भी देखने को मिल जाता है कि कैसे आपको एग्जाम के अंदर फ्लो चार्ट बनाने हैं और कैसे अच्छी परसेंटेज लानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिल जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, सूर्या के क्वेश्चन बैंक में अगर आपके पास सूर्या का क्वेश्चन बैंक है और आप ऑलरेडी सूर्या का क्वेश्चन बाय करके बैठे हो तो सूर्या के क्वेश्चन बैंक में आपको ईयर मेंशन करा हुआ नहीं मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन के सामने आप अपना क्वेश्चन बैंक उठाना, अभी उठाओ अगर आपके पास सूर्या का क्वेश्चन बैंक है और उसको खोल के देखो, किसी भी क्वेश्चन के सामने आपका ईयर मेंशन नहीं किया गया होगा। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसमें अनसोल्ड के क्वेश्चन है ही नहीं, तो वो क्या ही ईयर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यही कारण है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ जो बच्चों की परसेंटेज कम आती है बीएड के अंदर, वो इसी कारण से आती है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सूर्या का ही क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं और यही कारण है कि आप लोगों की परसेंटेज वहाँ पे कम आती है। इसलिए अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो मस्ट है आपको विद्या का क्वेश्चन बैंक बाय करना। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक बाय नहीं किया है तो मैं आपको बस यही सलाह दूंगा, अगर शॉप से बाय करने जा रहे हो तो विद्या का ही क्वेश्चन बैंक उनसे मांगना कि हमें विद्या का क्वेश्चन बैंक दे दो, ठीक है। बहुत अच्छा रहता है हमेशा ही, ठीक है। और अगर सूर्या का बाय कर लिया है, अब विद्या का बाय नहीं कर सकते क्योंकि पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो उस केस में आप मुझसे पीडीएफ बाय कर सकते हो विद्या की, ठीक है। सारी की सारी बहुत मतलब कम प्राइस में मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। बात करते हैं बीएड सेकेंड ईयर की। बीएड सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ बीएड सेकेंड ईयर वालों की विद्या की पीडीएफ है। अगर आप भी विद्या की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, है ना, तो आप मुझसे ये पीडीएफ बाय कर सकते हो। ये अनसोल्ड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये आपके ये पेडागोजी सब्जेक्ट भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445799336, है ना। तो ये कुछ विद्या की पीडीएफ है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी बीएड के एग्ज़ाम के अंदर, जिससे कि आपकी काफ़ी अच्छी परसेंटेज इजीली बन जाएगी। क्योंकि हर साल होता क्या है, हर साल आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक में से ही क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ये बिल्कुल 100% बात है, ठीक है। ये बिल्कुल 100% बात है कि हर साल आपके जो आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कैसे उठाए जाते हैं? अगर सीधी सी बात करूं तो आपके जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो आपके अनसोल्ड में से उठाए जाते हैं, है ना।
अनसोल्ड में से आपके हर साल, क्योंकि अनसोल्ड में क्या है, प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन आते हैं और अनसोल्ड में से ही आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लेकिन अनसोल्ड का सॉल्यूशन कहाँ मिलता है, प्रॉपर आपका विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है। हर एक क्वेश्चन जो अनसोल्ड में दिया गया है उसका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में ईजी लैंग्वेज में मिल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब बाय कर लो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ओनली 20 दिन आपकी यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, ठीक है। एग्जाम पोस्टपोन्ड होते हैं तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल आपके पास सिर्फ 20 दिन है, ठीक है। प्रॉपर नोटिस आ चुका है, प्रॉपर डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके यूनिट वाइज चल रहे हैं एक दिन के अंदर, पूरा एक दिन के अंदर एक पेपर कंप्लीट करूंगा, है ना। हो सके तो 10 जून तक मैं आपके सारा फिनिश कर दूंगा, ठीक है। 10 जून तक मैं आपका बीएड फर्स्ट ईयर का भी और बीएड सेकंड ईयर का भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। और जितनी तेज़ी से मैं कराऊंगा उसकी दुगनी तेज़ी से, उसकी 2x की स्पीड से आप लोगों को अपनी तैयारी अब करनी है। अब बिल्कुल भी बैठने का, सोने का, लेटने का, आलस करने का टाइम नहीं रहा है। डेट शीट आपकी आ चुकी है। जिसको पीडीएफ बाय करनी है विद्या की, ठीक है, वो जल्दी से बाय कर लो। एग्जाम के टाइम पे बाय करोगे तब कोई भी फायदा नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, एक भाई वाली सलाह दे रहा हूँ। अगर एग्जाम टाइम पे बाय करोगे तो भाई तब मत करना उस टाइम, क्योंकि इतना आप पीडीएफ पढ़ने लायक रहोगे, पीडीएफ पढ़ने लायक ना रहोगे उस टाइम पे आप एग्जाम के टाइम पे, और ना ही आप अपने क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अभी बाय कर लो, अभी अच्छा टाइम है, ठीक है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ फटाफट से एक दिन के अंदर उनको पढ़ लो, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। किसी किसी यूनिट में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ ओनली, है ना। किसी किसी यूनिट में 5 हैं बस, और किसी किसी यूनिट में तो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब संख्या में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो बहुत कम संख्या में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। तो यही मुझे बताना था। आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और ऑफिशियल आपकी डेट शीट है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। सभी की टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, ठीक है। जीतेगा वही जो नहीं घबराएगा, ठीक है। अपना ध्यान से काम डाउन होकर काम करेगा, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, अपने मम्मी पापा का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना है। रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ही जुड़ना है, ठीक है। काफ़ी सारे 800 प्लस बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। और पीडीएफ बाय करनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है। और हिंदी में ही पीडीएफ अवेलेबल हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो चलिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।